प्रेमी बंधुओं, आप सभी को मैं कोटि कोटि साहेब बंदगी करता हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो आज का बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कबीर पारक संस्थान के जितने भी आश्रम हैं, चाहे वह अयोध्या का हो या प्रयागराज का हो या बनारस का हो, कहीं का भी जितने कबीर आश्रम जो पारक मत के हैं, इन सभी का ये कहना है कि इस आत्मा का कोई अत्यंता नहीं है। यानी इस आत्मा का कोई सृजनहार आत्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। यह एक बड़ा आश्चर्यजनक बात हमें लगती है। क्यों? कि हम परमेश्वरवादी हैं, हम परमेश्वर परमात्मा को मानने वाले हैं और परमेश्वर को हम एहसास भी करते हैं, अनुभव की करते हैं कि परमात्मा है। मगर कबीर पारक मत आश्रम के लोग, जितने भी मठाधीश, बड़े बड़े संत जो पूजनीय हैं, उन लोगों का कहना है कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। हम उनकी निंदा नहीं करते, हम भी ये बात सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या मिला। कोई ताकत उनको आकर्षित करती है, या ऐसे हवा हवाई में बात करते हैं या नहीं करते हैं। उनको क्या एहसास होता है जो परमात्मा कहते हैं कि नहीं है। यह एक हमारे मन में भ्रम होता है। हम वीडियो देखते हैं कबीर पारक आश्रम के, मगर सुन करके ये बात थोड़ी सी हमें आश्चर्य लगती है। अगर हमें यही लगता है कि परमात्मा नहीं है, तो ये प्रकृति कौन चला रहा है? पेड़ के अंदर फल लगता है जो खट्टा होता है, कसापन होता है, मगर पकने पर मीठा हो जाता है। पानी धरती के अंदर है, मगर पत्ते पत्ते में पहुंचाने वाली कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत है कि अंधेरा कर देता है? कौन सी ताकत है कि सूरज को उगाकर उजाला कर देता है? वो कौन सी ताकत है कि पृथ्वी से जल उठकर, सागरों से उठकर आकाश में जाके मंडराता है और बरसात होता है, जो कि पृथ्वी पर पानी बरसकर नमी होती है और सारे पौधे उगते हैं। वो कौन सी ताकत है कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, कोई भी इंसान दुख नहीं उठाना चाहता, कोई भी इंसान बुढ़ापा नहीं होना चाहता। हर आदमी अपने आप को स्वस्थ रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है और मरना नहीं चाहता। मगर ताकत कौन सी है, कौन सी विधि की विधान है कि व्यक्ति को न चाहते हुए मर जाता है, करोड़ों रुपए लगा देता है अपने बीमारी से सही होने के लिए, और आखिर अंत में मर भी जाता है। और उसके अंदर चाहत है कि हमारा दुख दूर हो जाए और हम मरे ना, मगर व्यक्ति मर जाता है। वो कौन सी ताकत है कि ना चाहते हुए प्राण को खींच कर निकाल लेता है और पुनः जन्म भी देता है? जन्म और मरण चलने से सृष्टि चल रही है। अगर उन पारक मत वालों का कहना है कि प्राकृतिक अपने आप चलती है, तो जो अपने आप स्वतः हो रहा हो, जिसे हम नहीं चला रहे हैं और स्वतः हो रहा, तो वो क्या है जो हमारे किए से नहीं हो सकता? वो प्राकृतिक है, और प्राकृतिक ही परमात्मा है। जो भी वस्तु हमारे किए से जो नहीं हो रहा है, जो अपने आप हो रहा है, हवा हम नहीं चलाते, अपने आप स्वतः चलने लग जाता है। बरसात हम नहीं करते, स्वतः होने लग जाता है। वो प्राकृतिक का नियम है। और जो हमसे, हमारे किए बिना जो हो रहा है, वही परमात्मा है। ये हमारा मानना है। अगर कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, तो हम भी ऐसे संतों महात्माओं का मैं तलाश में हूं। इस चीज को कोई ऐसा गुणी ज्ञानी मिले कि ये सिद्ध कर दे कि परमात्मा इसलिए नहीं है। कोई एक नुक्ता दिखाए,
कोई ऐसा दर्शाए और चलती हुई सृष्टि को जरा रोक कर दिखा दे। जो 12 घंटे के लिए जो दिन होता है उसे 24 घंटे की रात कर दे, या जो 12 घंटा की जो रात होता है तो उसे 24 घंटा का दिन कर दे। कोई भी मर जाने वाले व्यक्ति के अंदर फिर दोबारा अपने आत्मा के अंश निकालकर उस आत्मा में शरीर में डाल दे कि पुनः वो जीवित हो जाए। क्या ऐसा कोई संत होगा? पारख मत का सिद्धांत कोई ऐसा संत है कि मर जाए, मरे हुए जीव को फिर पुनः जन्म कर दे? क्यों? कि परमात्मा के अंदर सारी ताकतें हैं। वो गुणवान का गुणवान है, हर गुण का सागर है, जो कुछ भी कर सकता है। उसका दूसरिया आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, न होगा। वो स्वतः अपने जैसा अपने आप खुद है वो। मगर अगर आत्मा को ही सारी सिद्ध करते हैं तो फिर जब आत्मा ही वो ताकत है, परमात्मा है, तो फिर हम भक्ति किस लिए करते हैं? एक विचार करने की बात है कि खेत को, जमीन को खूब बढ़िया से जोता जाए, उसमें नमी भी हो, जुताई भी खूब की गई हो, कहीं भी ढेला और कुछ भी इसमें ना हो, रोड़ा कोई भी न रह गया, मिट्टी खूब बढ़िया बीज बोने वाली हो गई हो, मगर उसमें बीज न डाला जाए तो क्या उसकी जुताई, गुड़ाई और नमी दे करके क्या उसमें कोई फसल पैदा किया जा सकता है? जब कोई बीज नहीं डालें तो उसमें कूड़ा करकट पैदा होगा, जो हमारे जीव का चलाने के लायक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने आप को बैरागी हो जाएं, त्यागी हो जाएं, ज्ञानी गुणी हो जाएं और हम रात दिन भक्ति भाव करते रहें, मगर जिसकी भक्ति करनी है उसी को साफ कह दें कि है ही नहीं, है नहीं। भक्ति किसके लिए करेंगे? विधवा औरत, उसका पति नहीं है तो श्रृंगार नहीं करती है। फिर विधवा औरत श्रृंगार क्यों करे जब उसकी पति ही कोई नहीं है? उसी तरह जब परमात्मा ही नहीं है तो हम भक्ति किसकी करें? किसके रिझाने के लिए इतना त्याग वैराग में हम आए? किसके लिए संत मत इतने आश्रम चलाएं? इसका कोई एक जवाब होना चाहिए ताकि व्यक्ति को संतुष्टि मिले कि वास्तविक परमात्मा नहीं है। अगर काल है, काल ने ही तो ये सृष्टि को जीवन मरण दे रहा है, काल ही यमदूत आते हैं, मार के निकाल के ले जाते हैं, वेद पुराण भी यही कहते हैं। अगर काल है तो दयाल क्यों नहीं? आत्मा अगर सर्वश्रेष्ठ है तो काल के बस में क्यों निकल करके ये चली जाती है? क्या कबीर साहब के जो भजन बनाए गए, जो उनकी बाणियां लिखी गईं, क्या ये गलत है? कबीर साहब अनुराग सागर में लिखे हैं जगह कि अक्षर ते लख पावही कि निह अक्षर है सार, निह अक्षर निह तत्व है धर्मन करो विचार। कहते हैं जिसे अक्षर लिखने पढ़ने में जो आता है, जो देखा जाता है, इसे अक्षर कहते हैं, मगर वो सार शब्द जो है, सार वस्तु जो है, वह अक्षर नहीं अक्षर है, वो लिखने पढ़ने और देखने में नहीं आता। और वही निह अक्षर निह तत्व है। परमात्मा निराकार निर्लेप सदा एक रस हर जगह मौजूद है। धर्मन करो विचार कि हे धर्मन, उस सत्य की खोज करो जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। और ये भजन भी कहती है कि चढ़ी चलो गगन अटरिया, सेजरिया जहां साहब की, सूरत समारी चढ़ो अटारी, गहो नाम की डोरिया, खिड़की खोल पिया को चितवो, जहां लगल बड़ी झाप झलरिया, सेजरिया जहां साहेब की। चढ़ी चलो गगन अटरिया, सेजरिया जहां साहब की। साहब कितनी बढ़िया बात दर्शा रहे हैं कि चढ़ी चलो गगन अटरिया। गगन किसको कहते हैं? आकाश को कहते हैं कि जो नीचे से आत्मा जो 9 इंद्री में जो समाई हुई है, फैली हुई है,
जो सारे संसार में फैली सूरत जो है, जो माया में लिप्त है, इस 9 इंद्रियों से आत्मा को निकाल करके गगन अटारी जो आंखों के ऊपर जो 10वां द्वार है, उस द्वार पर ले जाओ, जहां उस मालिक के दरबार का दरवाजा है। उस कपट जो वज्र कपाट लगा, उस दरवाजे को खोलो। उसे कहा खिड़की, उसी को दरवाजो खिड़की का, खिड़की खोल पिया को चितवो। तब पिया के दरबार में जाओ, पिया से दर्शन करो। तो भजन तो ये कहती है, उस परमात्मा को लखाती है, सार शब्द को लखाती है, मगर आप कहते हो कि है ही नहीं। अगर नहीं है तो उसका एक जितना आपसे हो सके उतना प्रमाण दो कि परमात्मा इसलिए नहीं है। यह भी एक जगह आता है कि भगवान ने सृष्टि को क्यों रचना की, और रचा तो दुख क्यों हुआ, दुख क्यों बनाया। ये दुख बनाने और सृष्टि की रचना करने का एक लीला है। ये संसार एक लीला के लिए रचना की गई है, झूठी दुनिया बनाई गई है, और इसकी दुख व पाप क्या है, ये हमारे कर्मों के भोग हैं। और जो इस यहाँ पर जो देख रहे हैं कि क्या परमात्मा है, तो क्या बेस्वागिरी के यहाँ भी है, या कसाई के यहाँ भी परमात्मा है, ऐसी भी बात आती है। तो ये सिद्ध होता है क्या परमात्मा कसाई का काम करता है? ऐसा नहीं है। जो 5 तत्व की सृष्टि, 5 तत्व से सृष्टि बनी है, और 5 तत्व से ही शरीर भी बना है, मगर ये 5 तत्व के सूक्ष्म अंश से ये मन बना हुआ है, जो काल का एजेंट है। जैसे आग जलाते हैं, हवा प्रकट हो जाती है, लकड़ी को रगड़ते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से 5 तत्व इकट्ठा होने से एक इच्छा रूपी मन तैयार हो गया, और ये जड़ से बना हुआ है। पृथ्वी संसार ये जड़ रूप है, और जड़ से बना हुआ है मन भी एक जड़ है, और जड़ काल का दायरा है, चेतन उस परमात्मा का दायरा है। तो चेतन आत्मा इस काल के दायरे में फंसकर इच्छा रूपी मन का आज साथ होकर के ये अपने मन की इच्छा से काम कर रही है। आत्मा कर्महीन है और मन कर्मवान है। आत्मा विवेकवान है मगर मन कर्महीन है। इसलिए कर्म और बुद्धि दोनों का, जो आत्मा का बुद्धि और मन का कर्म दोनों मिलता है तो शरीर कार्यशील होती है। और यही मन अपने कर्मवान होने के नाते से आगे आगे सब अपनी चाहत का कार्य करता चला गया, और आत्मा की बुद्धि को न मान करके आज अपने आप मन काम करते करते मन आत्मा के ऊपर हावी हो चुका है। और यही हावी होना, अपने मन का कर्म जो करता है मन, उसी लिए आज संसार में जीव गुनहगार बन के कर्मों का भोग भोग रहा है, कर्मों के बंधन में जीव पड़ा हुआ है। इसी कर्म के बंधन से छूटने के लिए सतगुरु की हमें आवश्यकता पड़ती है, और कर्म से छुड़ाकर, बंधनों से छुड़ाकर आत्मा परमात्मा सतलोक भेजने का काम करते हैं सतगुरु। इसीलिए परमात्मा है और सतगुरु भी है, पूरा है। जिसे पूरा सतगुरु का साथ ही नहीं मिला, वो क्या जानेगा कि परमात्मा है या नहीं है। यह जो आप हमारे बुद्धि विवेक से जो व्यक्ति कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, तो उसका भ्रम है। ये कौन कह रहा कि परमात्मा नहीं है? आत्मा की विवेक नहीं कह रही है। जो आत्मा के साथ जो मन लगा हुआ है, मन कहता है कि परमात्मा नहीं है। क्यों? कि मन का काम ही यही है कि आत्मा को परमात्मा से दूर रखे और गुनाहों के बंधन में बांधते जाए। यही मन का कार्य है। अब इसी मन के जाल को वे संत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि परमात्मा है या नहीं है। परमात्मा के रहते हुए भी वो मन इतना बढ़ चुका है, अपने आप को ज्ञानवान, विवेकवान और त्यागी बैरागी बन जाता है कि कहता है कि नहीं, परमात्मा नहीं है। ये आत्मा नहीं बोलती है, विवेक नहीं बोल रहा है, ये मन बोल रहा है कि आत्मा नहीं है।
इस मन के बारीकी से बारीकी जाल को जिसने नहीं समझा, वही मन के कहे वो कार्य करता है, वो बात करता है जो किसी को विश्वास ही ना आए। अगर कोई ऐसा संत महात्मा है कि विश्वास दिलवा सकता है, तो हमें कम से कम विश्वास दिलवाए तो सही, ताकि हम भी इस भ्रम से दूर हो जाएं। हमारे अंदर भी चाहत है कि उस वाक्य से, उस भेद से हमें भी जानकारी हो जाए कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा नहीं है तो हमारे जैसे बेवकूफ हैं लोग कि हम परमात्मावादी के पीछे फिर रहे, फिर हम भी परमात्मा के विरोध करना शुरू कर दें। मगर कोई हमें संबोधित भी तो करे। इसलिए हमारा निवेदन है कि जितने भी वीडियो आती हैं, मैं वीडियो बड़ा प्रेम से सुनता हूँ और सारी बातें हमें अच्छी भी लगती हैं। जीवन जीने के बारे में सलीका जो सिखाया जाता है, इसमें कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। मगर बात वहां से नहीं बनती है कि परमात्मा नहीं है। और सत्संग के अंदर यह भी बात आती है कि परमात्मा का नाम नहीं आता, परमात्मा का गुणगान का बात नहीं आता, सिर्फ अपना विवेक दर्शाया जाता है। जीव का कैसे चलाया जाए, जीवन कैसे जिया जाए, रिश्तेदारी कैसे चलाया जाए, परिवार कैसे चलाया जाए, और अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है, विवेक अपना जाहिर किया जाता है। विवेक का अंधकार और प्रकाश की बात की जाती है। मगर जीव फंसा कैसे है, जीव को फंसाने वाला कौन है, वो माया कौन है, वो अहंकार कौन है, वह हौमे कौन है, वह गुरु कौन है, इस बारे पर बात नहीं की जाती। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि जितने भी पारख मत के लोग इस वीडियो को अगर सुने तो इसका जवाब दें कि अगर परमात्मा नहीं है तो सृष्टि को रोक करके कोई दिखा दे, मरे हुए जीव को जीवित करा दे, या जीवन मरने से कोई बचा दे। कोई बच्चा बालापन में है, जवानी अवस्था में है, उसी अवस्था में वो सदैव 200-400 वर्षों के लिए बना रह जाए, ऐसे गुण किसी के पास हों और ये सिद्ध करके दिखा दे कि परमात्मा नहीं है, तो मैं भी परमात्मावादी छोड़ करके मैं ही मनवादी मैं ही बन जाऊं। धन्यवाद साहिब।